शायद अभी तक आपने अल्लाह से जो कुछ मांगा है वो आप को नहीं मिला होगा। आपने कभी सोचा ये मांगना, आपने कभी सोचा ये मांगने के प्रोसेस में जो वक्त गुजर रहा है, जो वक्त गुजरा है वो ज़ाय नहीं गया। जो वक्त इंतज़ार में गुजरा, जो वक्त इंतज़ार में गुजरा वो वक्त बहुत कीमती था। अल्लाह ताला जानता है कि आप अभी तैयार नहीं हैं। अल्लाह फिर आपको इन तरीके से तैयार कर रहा है जिन्हें शायद आप अभी नहीं समझ सकते। अक्सर जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो ये नहीं सोचते कि जवाब आने से पहले का वक्त भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि जवाब आने का। इसलिए कि अल्लाह ताला जानता है कि हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है। या ये भी होता है कि जब वो वक्त आए तो आप पूरी तरह तैयार हों इस चीज़ को पाने के लिए जिसे आपने दुआ में मांगा है। इस वीडियो में आपको 5 ऐसे अलामात बताऊंगा जिससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला आपको इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है जिसे आप पाने के लिए दुआ कर रहे हैं। और ये 5 अलामत आपको ये समझने में मदद देंगी कि अभी तक आपकी दुआ का जवाब क्यों नहीं आया। और ये 5 अलामत आपको ये समझने में मदद देंगी कि अभी तक आपकी दुआ का जवाब क्यों नहीं आया और अल्लाह ताला आपको कैसे तैयार कर रहा है। नंबर 1, कभी कभी जब आप किसी चीज़ के लिए दुआ करते हैं तो आपको महसूस होगा कि चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, रुकावटें आ रही हैं और अचानक ही मुश्किलात बढ़ते जा रही हैं। जानते हैं ये इस वजह से नहीं हो रहा कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आपको इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है जो आपकी दुआ का जवाब है। हमेशा एक बात याद रखें, तरक्की बगैर मेहनत और कोशिश के काबिल हासिल नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, और एक चीज़ जिससे तुम पसंद करो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। हम इंसान हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमेशा बगैर परेशानी और तकलीफ़ के गुजरे, जब अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। अब जो ये मुश्किलात और मसाइल आपकी ज़िंदगी में आई हैं ये आपको तैयार कर रही हैं, आपको इस काबिल बना रही हैं कि जो निमतें आपको मिलने वाली हैं उनको संभाल सकें, जिनके लिए आपने अल्लाह से दुआएं की हैं। शायद अभी आपको ये बात समझ ना आए, मगर एक बात याद रखें, हर तकलीफ दा लम्हा आपको मजबूत करने आता है। जानते हैं ये मुश्किलात एक बीज की तरह होती हैं। जैसे एक बीज को दरख्त बनने के लिए मिट्टी को तोड़ना पड़ता है, जड़ों को मजबूत करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मौसम की सख्तियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं। भले ये तकलीफ दा है मगर ये आपकी भलाई के लिए है। नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला आपको बार बार आजमाता है कि मैं देखूं मेरा बंदा सब्र करता है या नहीं। जानते हैं हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जो फ़ौरा नतीजे की ख्वाहिश रखती है, और जब फ़ौरा काम नहीं बनता तो परेशानी हो जाती है। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर फ़ौरा काम नहीं हुआ तो इसका मतलब इनकार नहीं बल्कि तैयारी हो, और क्या पता ये इंतज़ार का लम्हा ही वो हो, वही हो जहां तरक्की हो रही हो। जानते हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत हमें ये बताती है कि सब्र का मतलब खाली इंतज़ार नहीं, बल्कि सब्र का मतलब ये है कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें, इस यकीन के साथ कि अल्लाह आपको गाइड कर रहा है और आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा है। वो सब्र के साथ इंतज़ार के लम्हे आपको इस शख्स में बदल रहा है जो इस नेमत को संभाल सके जिसके लिए आपने दुआ की है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि चीज़ें हमें फ़ौरन मिल जाएं, मगर कभी कभी हम जल्दबाजी में अपना नुकसान कर बैठते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर वो चीज़ जिसके लिए आपने दुआ की आपको फ़ौरन मिल जाए और आप इसके लिए अभी तैयार ना हों तो क्या आप उसे संभाल लेंगे। जानते हैं अल्लाह ताला अपनी बेहतरीन हिकमत की वजह से जानते हैं कि कौन सी चीज़ का वक्त बेहतर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर पूरी दुनिया भी मिलकर आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए मुकर्रर ना किया हो। अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना भी चाहे तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। इस हदीस का मफहूम हमें ये बताता है कि अगर किसी चीज़ में देर हो रही है तो अल्लाह ताला उसे सही वक्त पर लाने का मंसूबा बना रहा है। अब जब भी आपको इंतज़ार करना पड़े और आप महसूस कर रहे हैं कि उस वक्त आपका सब्र आजमाया जा रहा है, तो जान लीजिए अल्लाह का तरीक़ा है कि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला हमें इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है जिसकी हमने दुआ की होती है। नंबर 3, इंसानी फितरत है कि जब हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं, अपना दिल खोलकर फरियाद करते हैं, इसके बावजूद भी कुछ बदलता हुआ नज़र नहीं आता, फिर हम सोचते हैं कि अल्लाह क्यों मेरी दावा का जवाब नहीं दे रहा, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है। जानते हैं ये वो चीज़ है जिसे शायद आप ना समझें। अल्लाह ताला हमेशा आपकी दुआ का जवाब देते हैं, लेकिन हमेशा वैसा नहीं जैसा आप सोचते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کوئی بھی مسلمان اللہ سے ایسی دعا نہیں کرتا جس میں گناہ یا رشتہ توڑنے کی بات نہ ہو۔ گناہ یا رشتہ توڑنے کی بات نہ ہو تو اللہ اسے تین میں سے ایک دعا قبول کرتے ہیں، یا تو ویسی ہی دعا قبول کرتا ہے جیسے وہ مانگتا ہے، یا پھر اسے آخرت کے لیے سنبھال لیتا ہے، یا پھر کوئی آفت اس سے دور کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعوت کا جواب ایسے طریقوں سے دیتا ہے جسے وقتی طور پر تو ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن بعد میں سمجھ آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعوت کی قبولیت میں تاخیر اس لیے کرتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ چیز آپ کو مل جائے تو وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان دعوت کو آخرت کے لیے سنبھال لیا جاتا ہے جس کا اجر اسے کئی گناہ ملتا ہے۔ تو جان جائیں یہ وقت اللہ کا طریقہ ہے آپ کو صبر سکھانے کا، اللہ پر بھروسہ سکھانے کا اور آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کا جس چیز کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں۔ جان لیں اللہ تعالیٰ کا ہر طریقہ پرفیکٹ ہوتا ہے چاہے وہ ہماری امیدوں سے نہ ملتا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پکار سنتا ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھو، جو بھی ہوگا جب بھی ہوگا بہتر سے بہترین ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ نمبر 4، اللہ آپ کو اس وقت سے گزارتا ہے جس میں صاف نشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ اپنی اندرونی طاقت کو بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں، یہ طاقت جسمانی ہو یا نہ ہو مگر روحانی ضرور ہوتی ہے۔ جانتے ہیں انسان کو ترقی بھی چیلنج کا سامنا کرنے میں ہی ملتی ہے۔ اب اپنی زندگی میں دیکھ لیں، آج آپ جہاں ہیں وہاں کیسے پہنچے۔ نہ کمزور پڑو نہ غم کرو، اور اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے کتنی ہی مشکلات آ جائیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب بھی کبھی آپ دیکھیں گے آپ صبر اور حمدت سے اللہ کی طرف صدیقہ آزمائشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو سمجھ جائیں گے اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ یہ طاقت ان برکتوں کو سنبھالنے کے لیے ہے جن کے لیے آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے جبکہ دونوں میں ہی بھلائی ہے۔ تم وہی پانے کی کوشش کرو جو تمہارے لیے بہتر ہو مگر اللہ سے مدد مانگو، بس مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان امتحانوں کے لیے مضبوط بنا رہا ہے جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں، جن برکتوں کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ شاید کبھی محسوس نہ کیا ہو آپ نے مگر اللہ تعالیٰ ہر آزمائش اور تکلیف کے ساتھ آپ کو طاقت دی ہے، قابلیت دی ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جب آپ تکلیف اور آزمائش کے لمحوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون بھی عطا کرتا ہے۔ بے شک مکمل سمجھ نہیں آتا آپ کو مگر اتنا سمجھ آنے لگتا ہے کہ چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، پھر آپ کے دل میں سکون عطا کرتا ہے تاکہ آپ کے دل میں ایک اطمینان سا بھر جاتا ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے اللہ کا طریقہ ہے۔ جب آپ پریشانیوں کے لمحوں میں بھی ایک سکون اور اطمینان سا محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لمحوں کے لیے تیار کر رہے ہیں جن کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ تبدیلی ایک لمحے میں نہیں آتی بلکہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہی بتاتی ہیں، جیسے آپ قرآن پر غور کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ بس جان جائیں یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ آپ کو کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ بس جان جائیں یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ آپ کو کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔